हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल और कुछ अच्छे कंसेप्ट जो लास्ट टर्न पे तुम लोगों से नहीं हो पाए थे। चलिए आइए देखते हैं। 4 चार्जेस रखे हुए हैं, 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। लास्ट टर्न पे इस तरह का क्वेश्चन एक दिया था, कुछ बच्चों से हो पाया था, कुछ से नहीं हो पाया था, तो उसको बता देते हैं। वैल्यूज तो उसी जैसी हैं ऑलमोस्ट, अगर डिफरेंट हो तो कर लेना, कंसेप्ट और फ्रेम देख लो। तो यहाँ पर 4 चार्जेस हैं। टॉप वाले कॉर्नर पे 2 माइक्रोकूलम है और सेकंड कॉर्नर पे भी 2 माइक्रोकूलम है। नीचे वाले दोनों कॉर्नर पर -2 माइक्रोकूलम चार्ज है और साइड है 3√2 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड करना है सेंटर में चार्ज। तो इनका नेमिंग कर देते हैं ABCD, ये चारों कॉर्नर्स पर इनके नाम रख दिए और सेंटर वाला चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है सेंटर वाले चार्ज पर, उसका नाम FA रख दिया। बी वाला चार्ज FB फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है उस तरफ, और सी वाला उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है और डी वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने ही तरफ। तो इस तरह से ये 4 फोर्स होते हैं, FA, FB, FC, FD। और इनकी अगर डिस्टेंस फाइंड की जाए तो डिस्टेंस आएगी निकलकर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड 3√2 है, दूसरी वाली 3√2 है। सॉरी, गलत लिख गया है, साइड 3 लिख गया है, 3√2 है, 3√2 साइड है, दूसरी वाली भी 3√2 है और हाइपोटेन्यूज 3√2 का √2 टाइम्स होगा, जो कि 3√2 इंटू √2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 यानी 6 सेंटीमीटर, और हमें इसका हाफ करना है। ठीक, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। तो 2 माइक्रोकूलम और सेंटर वाला 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो FA फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू FB फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू FC फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू FD फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये चारों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। इनकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 माइक्रोकूलम इंटू सेंटर वाला 2 माइक्रोकूलम और अपान जो इसकी साइड है, डिस्टेंस मतलब 3 सेंटीमीटर, जिसका स्क्वायर 9 10 की पावर -4 हो गया। 9 से 9 कैंसिल हो गया। अरे ये सेंटर वाला चार्ज 1 था, वहाँ 2 लिख गया है, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -6 लिख लिया। 9 से 9 चला गया है, कैंसिल हो गया। 2 इंटू 10 की पावर 1 यानी 20 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आएगा। चारों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो F डैश जो एक नेमिंग दी थी FA प्लस FC, A और C दोनों सेम डायरेक्शन के फोर्स हैं, इनका रिजल्टेंट F डैश मान लिया। तो 20 + 20 = 40 न्यूटन होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीखा था सेम डायरेक्शन के फोर्स सिंपली ऐड हो जाते हैं। F डबल डैश FB प्लस FD है, जो कि 20 + 20 ये भी 40 हो रहा है। तो ये F डैश और F डबल डैश जो आ रहे हैं, इनका वेक्टर सम करके हमें निकालना है नेट फोर्स। और ये F डैश इन दोनों का सम है, ठीक है, FA और FC का, जो कि 40 आया है, और FB और FD का वेक्टर सम F डबल डैश ये भी 40 है। और दोनों ही फोर्स F डैश और F डबल डैश के बीच में एंगल अगर हम लोग देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री। तो इन दोनों को वेक्टर सम करते हुए थीटा की वैल्यू 90 हम लोग पुट अप करेंगे। तो यहाँ रखा फॉर्मूला F डैश का स्क्वायर प्लस F डबल डैश का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F डैश F डबल डैश cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ F डैश की जगह 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2AB cos
पर्सनैलिटी की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 + 1 बचेगा, ठीक। और ये स्क्वायर वाला 40 बाहर निकालो रूट के, तो √2 बचेगा अंदर, 40√2 आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास होगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर, उसके कॉर्नर पर चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम, फिर है 2 माइक्रोकूलम, एक है -1 माइक्रोकूलम और ये है 2 माइक्रोकूलम, ठीक। डायगोनल के आपस में कनेक्ट कर दिए। साइड 3√2 सेंटीमीटर है। तो ये एक स्क्वायर है, सेंटर में फाइंड करना है 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे। तो उसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। देखो A की वजह से यहाँ पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव मतलब रिपल्शन होगा, FA फोर्स लगेगा, ये FBC वाला इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, FC हुआ, और D वाला रिपेल करेगा इस बार। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं FD और FB अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सारे फोर्स के इक्वल है, FA, FB, FC, FD इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है। बस अभी कॉर्नर वाला इसको 1 माइक्रोकूलम ले लेंगे, ये 2 है ना सारे। तो ये फोर्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन निकाला था, 20 आया था, 20 न्यूटन फोर्स। अभी कॉर्नर वाला 1 माइक्रोकूलम को 2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो F नेट जो निकलेगा, तो इसमें F नेट में FA + FC है, और दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम ना होकर 2 माइक्रोकूलम है ये। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, 20 + 20 से 40 आंसर हो जाएगा, 40 न्यूटन। अगर यहाँ 1 होता तो FC की वैल्यू 5 न्यूटन निकल कर आती, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज 2√2 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल 45 है, और ये वाला सेम एंगल 90 डिग्री दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम, थोड़ा बड़ा साइज लिख लेते हैं, 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये है माइनस का 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। अब हम लोगों को नेट फोर्स चाहिए है 4 माइक्रोकूलम पर। तो ए वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका नाम FA रख दिया, बी वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम FB रख दिया। तो FA और FB मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इनको फाइंड करा जाए, कितने होंगे ये, 9 × 10⁻⁹। पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम, दूसरा वाला 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶,
अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, ये हाइपोटेन्यूज 2√2 है ना, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और 2 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल होंगी 2 सेंटीमीटर। चलो इसको फाइंड करके देख लेते हैं। इसको x कंसीडर कर लिया 2x को, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 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 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ 2x स्क्वायर हो गया और वो 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आई। तो 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो -4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 2 सा 180, क्योंकि 9 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा और 10 की पावर 1 आएगी, तो मल्टीप्लाई हो गया 180 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पर है, इनका नेट निकाला जाए। तो नेट निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग बचपन से जानते हैं कि रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है, ठीक 45 एंगल पर आएगा। जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर ऐड करे जाते हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर में पास होता है, उसके रिजल्टेंट बी से पास होता है। एफ नेट निकालने के लिए एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी कॉस 90। कॉस 90 को वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर प्लस 0 और ये आ जाएगा 180√2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। चलो रब कर देते हैं, डस्टर से काम नहीं कर रहा है। और सारे क्वेश्चन बच्चों करते रहना और अपने आप इसे नोट कर करके करना। एक बार दर्शन तो कर लिए हैं, मगर जब तक अपने आप नहीं किए जाते हैं, जब तक हम लोग चीजें नहीं सीखते हैं, इसलिए अपने आप करना ऐसे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कॉर्नर्स पर 3 चार्ज हैं, 2 माइक्रोकूलम, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं। चलो इस वाले कॉर्नर पे ले लेते हैं, ये राइट साइड वाले में, या इस तरफ कहाँ अच्छा रहेगा, ए बी सी, ए बी दोनों के नाम लिख दिए। इस राइट साइड वाले कॉर्नर पे निकालते हैं। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज ए वाला से रिपेल करके एफ ए फोर्स लगाएगा और बी वाला इधर रिपेल करके एफ बी फोर्स लगाएगा, एफ बी। और ये पहले तो एफ ए एफ बी फाइंड करेंगे, फिर इनका वेक्टर सम करा जाएगा, जो भी एंगल होगा वो एंगल लगाएंगे। चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए 60 एंगल बनेगा जाकर। तो एफ ए एफ बी की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है, 2 × 10 की पावर -6, दूसरा 2 × 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वही साइड हम इसकी 3 सेंटीमीटर ही लेके चल रहे हैं, और 3 का स्क्वायर 9 और सेंटीमीटर -2 का स्क्वायर -4, और यहाँ से ये 40 न्यूटन हमारा आ रहा है। तो अब नेट निकालने के लिए दोनों फोर्स का वेक्टर सम करना है, तो काफी बार कर चुके हैं, अब तो ये बिल्कुल टिप से आगे होगा। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी कॉस थीटा कितना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60, ये 60, देखो ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, मगर ये वर्टिकल अपोजिट 60 है। इसी 60 की हमें जरूरत है, यही 60 हमारा यहाँ पर लगेगा। तो वैल्यू रखते हैं, एफ ए कितना था, 40 था, 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 40 × 40, ये भी 40 स्क्वायर बन जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू हाफ लगा दी, इस हाफ से 2 से उड़ गया और रूट के अंदर बचा 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 3 बार 40 स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसमें कॉमन ले लेते हैं 40 स्क्वायर को। तो चलो भाई कॉमन ले लिया, 40 स्क्वायर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आया 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1। ठीक,
3, 40 बाहर शिफ्ट कर लिया, 40√3 न्यूटन ये आंसर आ गया। अब ये लास्ट टर्म पे भी दिया था क्वेश्चन हमने, कुछ बच्चों से नहीं हुआ और हमें एक आगे भी क्वेश्चन सिखाना है, तो जिन बच्चों का ये नहीं आया है उनको ये दोबारा बता दिया ताकि वो यहाँ से कनेक्ट हो जाए। अब एक नेगेटिव वाला और करा देते हैं, फिर वो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो इस बार फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड इस वाले पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस वाले पे नेगेटिव लिया। साइड 3 सेंटीमीटर ही रखी है। माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -1 टॉप वाले पे निकालना है। चलो टॉप वाला 1 माइक्रोकूलम करते हैं, इसको करते हैं 2 माइक्रोकूलम, ताकि फोर्स इक्वल रहे तो हमारा कंसेप्ट वो यूटिलाइज हो जाए। तो नामकरण कर देते हैं भाई ए बी, और टॉप वाले पे निकालना है इसलिए सी नहीं लिख रहा है इसमें। ए वाला इसे रिपेल कर रहा है एफ ए फोर्स, सी वाला बी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका नाम एफ बी ये दे दिया। अब एफ ए एफ बी फाइंड करके इनका वेक्टर सम करना है। एंगल जरा देख लें, ये 60-60 हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, और ये वाले जो हमें एंगल की जरूरत है दोनों वेक्टर के बीच में, वो एंगल हमारा निकालेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे कितना है। तो पहले ये बात तो दिखाई दे रही कि एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। चलो भाई फॉर्मूला रखते हैं, 9 × 10⁹ और एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और एक है 2 माइक्रोकूलम। साइन तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, 1 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁻6 ये, और डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 × 10⁻⁴, तो 9 से 9 उड़ गया, 20 न्यूटन आ गया। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है बच्चों, एफ नेट निकालना है। एफ नेट निकालने के लिए एफ नेट का फॉर्मूला रखा, और क्या रखा भाई, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी कॉस 120, ये एंगल देखो 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री रख दिया। और एफ ए की वैल्यू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 20 × 20 इंटू कॉस 120 की वैल्यू -½ देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा ये, ठीक, और माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बन जाएगा। तो ये 20 स्क्वायर माइनस का जो बनेगा वो पॉजिटिव भी 20 स्क्वायर से कैंसिल होकर 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, सीधा लिख दिया। और नेट रिजल्टेंट ठीक बीच से पास होगा, इसके लाइन पैरेलल, बेस के पैरेलल लाइन होगी, तो एफ नेट जो आया वो 20 न्यूटन ही निकल कर आया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस बार हमको एक सेंटर में चार्ज पर, सेंटर में रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। 2 माइक्रोकूलम टॉप पर लिया हुआ है, इस बार ईएसयू में ले रखा है। अच्छा ये दूसरा है क्वेश्चन, 2 ESU। इस बार हम लोग जो है वो सीजीएस में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टैट कूलम ये सब सीखा था ना, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए एक क्वेश्चन ले लिया है ताकि पता लग जाए कैसे करते हैं। तो सेम फॉर्मेट है, बस उसको निकालना है। तो ये 2 ESU हो गया, ये नाम रख दिए AB, और इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो देखो B वाला रिपेल कर रहा है, A वाला भी रिपेल कर रहा है। ये बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से करेंगे, बस कुछ नयापन है इसमें। साइड देखो इसमें 2 सेंटीमीटर है, और ये साइड
इस बार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीरीज में ही फाइंड कर रहे हैं। एफ ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल इतने है तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो 9 × 10⁹ और 2 ESU और दूसरा 2 ESU अपॉन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला। 9 × 10⁹ की जगह यहाँ 1 लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते थे वो 9 × 10⁹ ये एसआई सिस्टम में होता था। सीरीज में इसकी वैल्यू 1 होती थी, और ऐसा हमने कूलम्ब्स लॉ में लिखा भी चुके, समझा भी चुके। तो 4 से 4 कैंसिल होकर 19 आ गया। तो इस बार न्यूटन में नहीं आएगा आंसर, 9 में मिलेगा। अब इन लाइनों को ऐड करके नेट टाइम निकाल ली जाए तो एफ नेट इक्वल टू होगा फर्स्ट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 × 1। तो इस और cos की वैल्यू 60, cos 60 की वैल्यू हाफ रख दें, ठीक। अब तो बड़े होगा, हाफ रख दिया, 2 से 2 उड़ गया और रूट के अंदर √3 आया, तो √3 डाइन। तो अब सारी डाइनें मिलकर √3 डाइन हुआ। ये हमारा नेट आंसर आया, मगर डाइन में आया, न्यूटन में नहीं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से स्क्वायर है एक। इस स्क्वायर के टॉप पर इस बार 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और इस ठीक मिड पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम, और नीचे 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर। सेंटर में एक 1 माइक्रोकूलम, एक साइड 6 है, दूसरी 6 है, हाइपोटेन्यूज 6√2 बनेगा, और हम इसका हाफ भी करना है, ठीक, हाफ कर देंगे तो बचेगा 3√2। तो इस तरह से ये डिस्टेंस 3√2 जो r की जगह पे यूज होगी। इधर भी 3√2 है, ये भी 3√2 है, ये भी 3√2 है सारी, मगर ये वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर। यहीं पे देखो एरर होता है क्वेश्चन में, ये 3√2। वो तो डायगोनल का हाफ है ना, वो तो जो टॉप वाला चार्ट सेंटर में रखा है, इन दोनों से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। अब ये सोच लो कैसे, पूरी साइड 6 है ना, तो हाफ हाफ करेंगे, 3 बचेगा। नामकरण कर देते हैं, ABC हो गया, MNO ये नाम हो गया। अब ये वाला इसको रिपेल कर रहा है इधर, FA, ठीक। B वाला इधर रिपेल कर रहा है, FB, और ये इधर रिपेल कर रहा है, FC। और ये वाला नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ये FM हो गया। और ये देखो, ये नेगेटिव होने के कारण से FN भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये O भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, FO हो गया। अब यहाँ 6 फोर्स नजर आ रहे हैं, और सेम डायरेक्शन वाले फोर्स सब ऐड कर लिए जाएं। कौन कौन से फोर्स इक्वल होंगे? जहां जहां साइड 3√2 है, 4 फोर्स वो इक्वल हैं। तो FA हुआ, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, FM के, वो उसी तरफ लग रहा है, हाँ। और ये क्या है, C है, और FD है, FC और FD, ये दोनों भी इक्वल है। तो ये 4 फोर्स तो इक्वल हो गए, इसमें तो डिस्टेंस 3√2 लगेगी, और 2 फोर्स जो ऊपर रह गए हैं वो अभी अलग लिखेंगे, उनकी डिस्टेंस 3 लगेगी। तो 9 × 10⁹ हो गया, चार्ज 2 है माइक्रोकूलम, और सेंटर में 1 है माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक। 18 × 10⁻⁻4, और यहाँ से सॉल्व होकर आया है ये 10 न्यूटन, ठीक, बहुत बढ़िया। अब
वो दोनों फोर्स फाइंड कर लिए जाएं। एक का नाम है एफ बी है, एक एफ एन है। तो एफ बी और एफ एन ये दोनों इक्वल हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और 2 इंटू 10 की पावर -6, 1 इंटू 10 की पावर -6 अपान 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर -4। 9 से 9 उड़ गया और ये आया 20 न्यूटन। अब इनको कैसे ऑपरेट करेंगे? इन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका नाम एफ डैश दे देते हैं। ये दोनों 10 + 10 मिलकर 20 न्यूटन हो गए। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी 20 हो गए जुड़कर। ये दोनों 20 ही हैं दोनों जुड़कर, तो ये 40 हो जाएंगे। ये देखो इन दोनों का स्पेक्ट्रम 40 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग किनारे वाले फोर्स सॉल्व करेंगे। ये 20 न्यूटन और उधर किनारे वाला ये देखो बना रहा है रफ, ये 20 न्यूटन बना दिया और उधर किनारे वाला 20 बना दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे जोड़ेंगे, ठीक, 90 डिग्री पे जोड़ेंगे। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 20√2 और मिड पॉइंट से पास होता हुआ। ऐसा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, इन दोनों का एडिशन आ गया 20√2 और ये 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये 40 न्यूटन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इन दोनों का सम करा गया एफ नेट इक्वल टू 40 + 20√2 और यहाँ पर 20 कॉमन लिया, 2 + √2 न्यूटन, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस बार हमें सेंटर पे फोर्स निकालना है। ये 2 माइक्रोकूलम हुआ और ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी है 2 माइक्रोकूलम और ये सेंटर में 1 माइक्रोकूलम। तो ये 3 सेंटीमीटर साइड हो गई। हमें सेंटर वाले 1 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स चाहिए, तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी और ए वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा और इसका नाम एफ ए होगा। बी सी वाला इसको इधर रिपेल करेगा और इसका नाम एफ सी होगा और बी वाला इसको इधर रिपेल करेगा, इसका नाम एफ बी होगा। ये तीनों फोर्स आपस में 120 डिग्री पर लग रहे हैं और ये वेक्टर में हम लोगों ने बचपन में ही सीखा है कि जब 2 फोर्स इक्वल एंगल पर, 3 फोर्स इक्वल एंगल पर या इक्वल वैल्यू के फोर्स अगर इक्वल एंगल पे लगते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। ऊपर वाले दोनों का रिजल्टेंट देखो ठीक वर्टिकली अपोजिट टॉप की तरफ आएगा x न्यूटन और नीचे वाला ये भी x न्यूटन है। ये दोनों कैंसिल होकर एफ नेट 0 मिलेगा। मतलब कहना ये चाहते हैं कि 20 भी 20 न्यूटन आ जाएंगे। अगर x भी 2 लग रहे होते 120 पर तो उसका आंसर x ही आता। अगर 5 को 20 पे 120 एंगल पे जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 5 ही आएगा। तो चलो इसे निकाल लेते हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली ना आया हो तो थोड़ा आगे करें इसे, देखते हैं फिर भी एफ ए निकालेंगे कैसे। ये तो एक डायरेक्टली अप्रोच हो गई 0। अब देखते हैं, चलो इसको निकाले हैं कितना। तो ये सेंटर में चार्ज बना दिया हमने, ठीक। ये डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से हमने एक बाइसेक्टर लिया 90 डिग्री पे गिर रहा है जो कि साइड को तो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ये पूरी साइड हमारी, ये देखो ये एंगल तो आ गया हमारा 60 का हाफ 30 आ गया और ये पूरी साइड हमारी 3 थी, तो ये इतना पोर्शन जो आएगा वो 3/2 आएगा सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ए से लेकर सेंटर वाली डिस्टेंस। इसके लिए हमने cos थीटा फॉर्मूला लगाया है, cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस हमें पता है 3/2 अपान हाइपोटेन्यूज
जो कि हमें फाइंड करना है। x मान लिया, x cos 30 की वैल्यू प्लेस करी √3/2 और यहाँ पर 3/2x, 2 से 2 उड़ गया, x स्क्वायर 2 आया, 3/√3 और ये √3 आया यहाँ से। अब अगर x की वैल्यू √3 आई तो ये FA फोर्स निकाला जा सकता है। चलो भाई निकालते हैं। तो ये वैल्यू √3 आई 1 माइक्रो कूलम पे निकालो। तो FA = 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁶, उधर 1 × 10⁻�6 अपॉन डिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाला है √3 आई है, √3 का स्क्वायर 3 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा -4 और ये कैंसिल होकर आएगा 3 और 6 × 10 60 न्यूटन ये आया। अब वो 60 न्यूटन जब आया है तो वो दूसरा वाला फोर्स भी F, B, FC ये तीनों 60 आएंगे क्योंकि डिस्टेंस भी वही है हर केस में और चार्जेस भी वही हैं। तो ये तीनों 120 पे हैं तो रिजल्टेंट 0 आ ही जाएगा। तो वो 60 दोनों जोड़ के टॉप पर आएगा, वर्टिकल बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऊपर की तरफ 60 जो कि नीचे वाले 60 को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से F नेट की वैल्यू 0 होगी। ये बहुत छोटी सी बात है, इसे क्या लिखें तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर ना आया हो तो कमेंट में लिख देना तो हम फिर बता देंगे। बहुत छोटी सी बात है। चलो बस आज का यहीं तक।